गोवा में एक क्लब में शनिवार रात भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 25 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में से 3 झारखंड के थे, जिन्हें रांची के लापुंग प्रखंड के फतेहपुर निवासी प्रदीप महतो और उनके भाई विनोद महतो शामिल है, जबकि खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड गोविंदपुर निवासी मोहित मुंडा भी शामिल है। तीनों कुर का काम करने के लिए गोवा गए थे। वहीं घटना के बाद गांव में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सीएम हेमंत सोरेन ने घटना पर दुख जताया है। वहीं पार्थिव शरीर रांची लाया जा रहा है। अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी तने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तने, गोवा में एक दर्दनाक हादसा हुआ था और इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें झारखंड के भी 3 लोग शामिल थे और अब उन तीनों का पार्थिव शरीर भी रांची लाया जाएगा। क्या कुछ जानकारी से लेकर? जी बिल्कुल, देखिए गोवा के रेस्टोरेंट में जो दर्दनाक घटना हुई थी, सिलेंडर फटने से आग लगी की घटना हुई थी और 25 लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद झारखंड में भी उन 25 लोगों में 3 लोग थे जिनको आज एयरलिफ्ट कराकर रांची लाया जा रहा है। तीनों के मृतक शरीर को रांची लाया जाएगा। और आपको बता दें कि जो ये घटना हुई उसके बाद पूरा परिवार सदमे में है। ज़रूर जो मृतक हैं प्रदीप महतो और विनोद महतो, जो दोनों सगे भाई थे, लापुंग प्रखंड के रांची ज़िला के थे, और खूंटी ज़िला के कर्रा प्रखंड के निवासी जो थे मोहित मुंडा, सभी के परिजन रांची एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। और लगातार रांची एयरपोर्ट पर अब सिर्फ कुछ ही देर में जो तीनों मृतक हैं उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा रांची, और रांची लाने के बाद तीनों को इनको सौंपा जाएगा। देखिए, भावुक नम आंखें हैं। ज़रूर ये दुख भरी घटना थी और दर्दनाक क्षण है सभी के लिए, क्योंकि ऐसी घटना जब हो रही है तो ज़रूर ये दर्दनाक घटना होती है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, सभी के आँख नम है और इंतज़ार अब सभी का है कि कब पार्थिव शरीर लौट कर रांची आएगा। और आपको बता दें कि जो तीनों निवासी थे वो उसी बाहर रेस्टोरेंट में जो है शेफ़ का काम करते थे, बाकी हेल्पर्स थे जो कुकिंग का काम करते थे। तो ज़रूर जब काम काज करने के लिए घर से दूर एक तो तीनों लोग रहते थे, जो तीनों झारखंड के निवासी थे, और जब ऐसी घटना होती है तो ज़रूर पूरे परिवार के लिए जो है मुश्किल पल है, ये दुख भरा क्षण है। और श्रम विभाग की टीम भी यहाँ पहुँची है। देखिए, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी पहुँचे हुए हैं परिवार से मिलने के लिए। और ज़रूर अब झारखंड सरकार की ओर से भी सभी लोगों की मांग भी है और लगातार झारखंड सरकार मुआवजा भी हो सकता है देगी। और क्योंकि श्रम विभाग की जब टीम यहाँ पहुँची है तो ज़रूर तीनों परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी, लेकिन जो क्षति पहुँची है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और कहीं ना कहीं परिवार के तमाम लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पार्थिव शरीर आएगा और लोग। जी बिल्कुल तने, आज पार्थिव शरीर रांची लाया जाएगा। वहीं मौके पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी देखे जा सकते हैं, अगर उनसे बातचीत हो सके। तने जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पहुंचे हुए हैं। ज़रूर अभी जो श्रम अधीक्षक हैं वो भी पहुंचे हैं, उनसे वार्ता हो रही है। ज़रूर चर्चा हो रही होगी कैसे परिवार को क्या कुछ मदद मिल सके और तमाम चीज़ें हो सके। परिवार से भी बंधु तिर्की जब बातचीत करेंगे तो ज़रूर बताया जाएगा कि घर पे कौन कौन है, कैसे किस परिस्थिति में वो लोग बाहर गए थे काम करने के लिए, कैसी ये घटना हुई। इन तमाम चीज़ों पर जब बातचीत होगी तो खुद बंधु तिर्की यहाँ जब पहुँचे हैं तो उनकी ओर से भी ज़रूर कुछ ना कुछ पहल की जाएगी, सरकार के से मांग की जाएगी, कुछ मुआवजे दी जाएगी या फिर परिवार को सहायता दी जाएगी। तो ज़रूर देखिए, परिस्थिति बेहद दुखदायक है। इंतज़ार पार्थिव शरीर के रांची पहुँचने का है। हर कोई इंतज़ार कर रहा है, हर कोई गम में है, क्योंकि ऐसी घटना जो है 25 लोगों की गोवा में मौत हुई थी और इसी कारण से रांची के भी 2 लोग और एक खूंटी के कर्रा प्रखंड के जो निवासी थे उनकी मौत हुई है। तो ज़रूर ये क्षण सभी के लिए दुखदायक है और इंतज़ार अब सभी को है कि कब वो पार्थिव शरीर पहुँचेंगे। बंधु तिर्की खुद पहुँचे हुए हैं परिवार से मिलने के लिए। दादा, लोगों की मौत, झारखंड के 3 लोग कैसे देख रहे हैं और कितना भावुक क्षण? देखिए, मैंने इस तरह के जो घटना है, ऐसे तो मजदूर चाहे गोवा हो केरल हो, यहाँ के मजदूर वहाँ जाने के बाद
कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस तरह जो नाइट क्लब में जो घटना हुआ ये बहुत ही दुखद घटना है। तब केवल क्या कि दुखद घटना है, लेकिन इसके बारे जो लोग यहाँ पर पलायन करते हैं रोजगार की खोज में, एक कार्य योजना बननी चाहिए। क्योंकि सरकार को बहुत उम्मीद के साथ एक प्रचंड बहुमत से ये सरकार बनी है, इसके लिए कार्य योजना बना करके कैसे यहाँ पलायन को रोका जाए, इसके रोजगार सृजन करने के दिशा में काम किया जाना चाहिए। जहाँ तक बात है कि हाल के दिनों में ही हमारे उस इलाके से इवन खूंटी हुआ, सिमडेगा हुआ, गुमला से भी कई एक मजदूर अपने काम के खोज में दूसरे प्रदेश जाते हैं और विभिन्न घटनाओं से उनकी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे समय में उसका परिवार का क्या गुजरता है ये आप खुद समझ सकते हैं। अब रही बात कि ये बहुत ये दुखद घटना है, राज्य सरकार के द्वारा तत्काल कुछ राहत राशि तो दिया जा रहा है, लेकिन ये इस राशि के अलावे भी भविष्य में माने हम कैसे पलायन को हम रोके, यहाँ से लोग बाहर मजदूर करने के लिए कम से कम ना जाए, इस दिशा में हमें विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। बाकी ऐसे दुखद घटना में पूरे हम लोग सरकार भी और हम सभी लोग उन लोगों के साथ में हैं। जितना बन पड़ेगा उनको हर संभव मदद किया जाएगा। ये थे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की। ज़रूर सरकार की ओर से सहायता का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबे मन से ये भी कहना है कि जो पलायन लगातार झारखंड में होता आ रहा है, जो मजदूर बाहर काम करने जाते हैं और जो इस प्रकार की घटना का शिकार होते हैं, तो एक नीति बनाई जानी चाहिए यहाँ पर झारखंड में कि जो प्रवास करते हैं मजदूर या पलायन करते हैं झारखंड से बाहर जाते हैं कामकाज करने के लिए, उनको यहाँ स्थायी नौकरी मिले, ताकि पलायन की जो समस्या है वो थमे और लोगों को कहीं ना कहीं इस घटना से राहत भी मिले। जी बिल्कुल तने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि गोवा में क्लब में शनिवार को भीषण आग लग गई थी और इसमें 25 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से मरने वालों में 3 झारखंड के भी थे और आज तीनों का पार्थिव शरीर भी रांची लाया जाएगा।